चुनू एक छोटा लड़का था जिसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। उसे अपने हाथ में मांझे का एहसास बहुत अच्छा लगता था। उसे अपने पतंग को आसमान में नाचते हुए देखना बहुत पसंद था। चुनू घंटों पतंग उड़ाता रहता था। जैसे जैसे उसका पतंग ऊपर उठता जाता, वह दौड़ता और हंसता। हर रोज स्कूल के बाद चुनू मैदान में भागता। वह अपने दोस्तों से मिलता और वे सब एक साथ पतंग उड़ाते। धूप वाली दोपहर बिताने का यह सबसे अच्छा तरीका था। चुनू को सभी पतंगों के रंग और आकार बहुत पसंद थे। वह अक्सर बादलों के बीच अपनी पतंग उड़ाने का सपना देखता था। लेकिन कभी कभी चुनू की पतंग कट जाती थी। वह उदास होकर देखता था जैसे उसकी पतंग आसमान से गिरती। वह किसी पेड़ पर या दूर किसी खेत में जा गिरती। ऐसा होने पर चुनू निराश हो जाता। वह चाहता था कि उसकी पतंग हमेशा के लिए उड़ती रहे। वह चाहता था कि उसकी पतंग सबसे मजबूत हो और कभी न कटे। एक दिन अपनी पतंग कट जाने के बाद चुनू बहुत उदास होकर घर गया। उसने अपनी दादी को इसके बारे में सब बताया। चुनू की दादी मुस्कुराई। उन्होंने उसे रुकने को कहा और अपने कमरे में चली गई। वह एक पुराना लकड़ी का बक्सा लेकर वापस आई। उस पर सुंदर नक्काशी थी। चुनू ने यह बक्सा पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि अंदर क्या है। उसकी दादी ने ध्यान से बक्सा खोला। अंदर एक सुंदर पतंग थी। ये चमकदार लाल रेशम से बनी थी और उस पर चमकते सितारे थे। चुनू ने पहले कभी ऐसी पतंग नहीं देखी थी। जैसे ही चुनू ने पतंग को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वह चमकने लगी। फिर पतंग बोली, हेलो चुनू। पतंग ने कहा, मैं एक जादुई पतंग हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। चुनू हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक पतंग से बात कर रहा है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी पतंग कभी ना कटे, है ना? जादुई पतंग ने पूछा। लेकिन इसमें कोई मजा नहीं है। पतंग उड़ाने का मजा खेलने में है, जीतने में नहीं। चुनू ने सोचा जो पतंग ने कहा था। उसने महसूस किया कि पतंग सही कह रही थी। अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना ज्यादा मजेदार था, भले ही उसकी पतंग कभी कभी कट जाती हो। उस दिन से चुनू ने सिर्फ मजे के लिए अपनी पतंगें उड़ाई। उसने जीतने या हारने की चिंता नहीं की। वह अपने दोस्तों के साथ हंसा और खेला, और पता है क्या, उसे पहले से कहीं ज्यादा मजा आया। चुनू ने सीखा कि जीवन का असली आनंद दोस्तों के साथ रहने और एक साथ पल का आनंद लेने से आता है।